भाई का दुकान नहीं है, दुकान तो पूरा बेंगरा में है, हर दुकान पे 10 आदमी बैठता है, तो हर दुकान वाला को काहे नहीं पकड़ा? और अरमान को काहे पकड़ता है? अरमान तो नहीं समझेगा कि सब्बू का ही है आदमी या चाहे जिया का आदमी है, तो हमारे दुकान पे जो आएगा हम सबको देंगे ना। तो आपका क्या कहलाम है कि दुकान बंद कर दें? हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी कम से कम दुकान से भी रोजी चलता है। दो बहन जवान है, देखिए इसका सहारा मुखिया होगा, वही गरीब भाई है जो दुकानें चला के ना सबको निभा करेगा। वो हुआ सुना कि हाँ से तुम्हारा लड़का को आप बताएंगे, आप पता चलाएंगे, उसमें आप देखो क्या करते हैं नहीं करते, आप समझोगी फिर देंगे। आखिर उसकी जुर्म क्या है? तो वही ना समझ रहे हैं, दुकान पर है ना, तो वो लोग की कालाम है कि जिया का जितना परिवार है, जितना उसका पहचान वाला, उसको दुकान पर नहीं बैठने दो और नहीं रहने दो, उसको रखेगा तो इसको हम ही करेंगे, अरेस्ट करेंगे। इसीलिए था बच्चा हमारा परिवार उसका या उसका आएगा, भाई सब चाय पिएगा, पान खाएगा, सब ही करेगा। हमारा धंधा है, बिजनेस है, हम तो नहीं किसी को लात मार के भगाएंगे। हम भगाएंगे तो हम खाएंगे किन चीज? हमारा रोजी वही ना है, और कुछ हमको ना इतनी घड़ी हम लोग जो गए मुखिया से ही करे बात करने के लिए, जब अरेस्ट करके ले गया हाँ उसके बाद तो हम लोग को जैसे जो बोले तो हम लोग को मारा दौड़ा, तो उतनी घड़ी पूरा बस्ती का आ गया उतनी देर। अब गोली जो चला उतनी घड़ी नहीं रहा, वहाँ पर का मोहल्ले का आदमी मर गया था। दिन में जो हुआ ऐसा बात, तो वहाँ पर चौर भी है, तो वहाँ पर तब मौसरी उखड़ता है कि न सरसों सब, तो वहाँ पर नहीं कोई रहा पकड़ने वाला। तो आपको क्या लगता है गोली चलने वाला कांड झूठा है? अब झूठा है कि सही है से लोग आ जाएंगे? कोई कुछ ना मालूम है हम लोग के कि गोली चला है, कुछ नहीं मालूम है। हम लोग को फंसाया है हमारे पोता को बेकसूर का बेना का, तो जो फंसाया हुआ है तो उसको तो अपने पड़ेगा। प्रकार से जो बलहा के मुखिया के ऊपर फायरिंग हुई, उसके बाद 11 लोगों को नामजद किया गया, कुछ लोगों का अज्ञात लोगों का नाम भी दिया गया, और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति अरमान को गिरफ्तार किया। मेरे साथ अभी अरमान के परिवार बात करने के लिए मौजूद हैं। अरमान के परिवार से बात करेंगे। इनका भी अपना एक पक्ष है जो ये मीडिया के समक्ष रखना चाहते हैं और प्रशासन को ये जताना चाहते हैं कि इनके बेटा निर्दोष है। इसी संबंध में हम इनके परिवार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इनके परिवार का ये साफ साफ आरोप है कि इनके बेटा को गलत फंसाया गया है। ये कितना सच है कितना गलत है ये एक जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो इस घटना को अंजाम दिया है, जिसने भी मुखिया पर फायरिंग किया है, वैसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल में भेजे। लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यह सभी लोग मांग करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बलहा में। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों 24 तारीख जुमा के दिन बलहा के मुखिया शहाबुद्दीन उर्फ शब्बू पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, ताबड़तोड़ गोली चली थी, 3 राउंड गोली चली थी, और उसके बाद उसमें बाल मुखिया की जान बच गई बाल। और दिन का लगभग 11 साढ़े 11 बजे की घटना थी, और अपराधी जो आए थे जिन्होंने फायरिंग किया, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, और घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी भागने में भी कामयाब हो गए। उसके बाद शहाबुद्दीन उर्फ शब्बू मुखिया की तरफ से आवेदन दिया जाता है बिस्फी थाने को, जिसमें कुल 11 लोगों को नामजद किया जाता है। उन 11 लोगों में से एक व्यक्ति को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक व्यक्ति जिसका नाम अरमान था, जो कि 21-22 साल उम्र थी, उस लड़का को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी संबंध में हम बात करने के लिए मौजूद हैं अरमान के परिवार से। मैं उनकी बहन है। कहाँ से अरेस्ट किया था? दुकान में से लेके गया। दुकान में से अरेस्ट किया था। देखिए, मेरे भाई को कुछ भी नहीं पता था। मेरा भाई दरभंगा से आया 10 बजे रात में। उसको अगर ये पता रहता कि हाँ हम उसमें रहता हाथ, तब ना वो बच्चा होशियार काबिल रहता। वो दुकान में सो गया, वो उसको 3 बजे भोर में उठा के ले गया। बच्चा उतना जाने नहीं, उसका हम लोग को 7 बजे सुबह में मालूम। हम लोग को थोड़ी ये सब का जानकारी है कि हम लोग ये करेंगे। हाँ, 8 बजे दिन में हम लोग को पता चला है, तब अपना हम लोग ही किया। तो हम लोग की गार्जियन गई मुखिया के पास कि क्या बात है, हमारे भाई बच्चा की गलती तो नहीं है। मुखिया उसको मार उड़ के भगा दिया। किसको? क्या हुआ? मुखिया के पास गए थे तो क्या हुआ? जी, हम मुखिया के पास गए तो हम वालेकुम सलाम। हम कहले कि भैया आप मुखिया बन के आप ऐसा घटना करिए, आप गांव समाज के हैं, मिल जुल के सबको रखिए, ये सब अच्छी बात है। तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं, तुम भक्ति हो कि नहीं? तब ऊपर से हमको धक्का मार के, तीनों भाई धक्का मार के हमारा सब परिवार था, हमारा चचिया ससुर उसुर चचिया सास सब थी, सब वहाँ पर धक्का मार के हमको निकाल गया। और तो जब आपको पता चला कि जब आपके बेटा को अरेस्ट कर लिया पुलिस, तब आप मुखिया के पास? हाँ, जब उसके पास हम गए कि आप समाज है, मुखिया है, ऐसे लेके चलिए, ऐसा क्या किया, उसी पर हमको मारा।
तो क्या आपका बेटा का, चूंकि इसमें मुख्य आरोपी जिया को बनाया गया जो पूर्व मुखिया पति हैं, तो क्या आपके बेटा का उसके साथ कोई दोस्ती यारी कुछ नहीं है, उससे कोई लगाव नहीं है, उससे कोई लगाव नहीं है। आगे मर्दबा मुखिया देखिए, उन इलेक्शन में किसी मुखिया के साथ घूमा, वो अपने काम धंधा में लगा रहता, वो न किसी की मदद किया, न किसी का 1 रुपया वो खाया है। वो चुपचाप सोया था। हमारे लोग के पास नहीं मालूम था कि उनको पकड़ के ले गया कि 8-7 बजा, तब मालूम हुआ कि दुकान बंद है। तो फिर हम दूसरा लड़का देखो तो क्या दुकान बंद है, दरभंगा नहीं, एक आदमी का सीरियस है तो गया, तो मालूम चला, लोग बोला कि उनको पुलिस पकड़ के ले गई। तो हम लोग गए पुलिस के वहाँ मुखिया के पास कि से आप लोग ऐसा क्या करता, तो सब आदमी को मार के भागती हो कि ना, हमारे यहाँ पर क्यों आती हो, भागो अभी है भागो। उसका चांद भाई रहा, उसी भी मारा था, पर भागो यहाँ से, भागती है कि ना, क्यों आया। अरमान के परिवार के लोग अपने बचाव में ये साफ साफ कह रहे हैं कि अरमान, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसका नाम केस में संलिप्त किया गया है, वो निर्दोष है। हालांकि वो कितना निर्दोष है और कितना दोषी है, यह एक जांच का विषय है, प्रशासन उसकी जांच करेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं, इनकी बातों को भी प्रशासन को सुनना ज़रूरी है और इनके बातों को भी समझना ज़रूरी है कि एक परिवार न्याय की भीख मांग रहा है प्रशासन से। आप लोग क्या मांग कीजिएगा? जो प्रशासन तो आप अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अब क्या मांग कीजिएगा आप लोग प्रशासन? हम यही करेंगे कि हम गरीब आदमी हैं, आप लोग हमका भला कीजिए, हम बेगुनाह है, बेही हम क्या करें, हर बच्चे को इंसाफ दीजिए। हमारा बच्चा जब गलत है तो हम मानते हैं, गलत है ये नहीं तो हम क्या मानेंगे, वो बेगुनाह है। तो अरमान की मां का ये साफ साफ आरोप है कि इसके बेटे को मुखिया के द्वारा गलत फंसाया गया और प्रशासन ने इसको अरेस्ट कर लिया। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की और इनकी ये मांग है कि प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करते हुए जो निर्दोष है उसको छोड़ दे और जो दोषी है उस पर ज़रूर कार्रवाई करे। जिसने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को फंसाया भी नहीं जाना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।